Good evening everyone. Today we are going to talk about कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो कि आपका चैप्टर है क्लास 12th का। उस पर हम एनसीईआरटी में जिन 7 कंट्रीज़ के बारे में आपको बताया गया है, उनके रिलेशंस क्या हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या वाटर ट्रीटी कुछ उनके डिस्प्यूट्स हैं, तो ये सब बातें हम करेंगे इस चैप्टर में। बट पहले हम उन 7 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा मैप के थ्रू जानेंगे कि ये कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान को 1971 में की वॉर के बाद एक और देश बना जो क्या था, बांग्लादेश। नीचे आएंगे, वो कौन सी कंट्री है, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में मालदीव्स। अब ऊपर जाएंगे और हमारे जो बॉर्डर जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं, नेपाल, भूटान। तो आपने इन 7 कंट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आज हम डिस्कस करेंगे। एंड एक मैप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का। अब वो अफ़गानिस्तान हमारे सार्क देशों में सम्मिलित हुआ। वो कौन से ईयर में हुआ, 2007। इनिशियली देवर 7 कंट्रीज़, बट 8th कंट्री जो है सार्क की, वो 2007 में अफ़गानिस्तान ज्वाइन सार्क। ठीक है बेटा, ये आपने याद करना है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही अफ़गानिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। चाइना से रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि कैसा इस पूरे सदर्न रीजन में, जो साउथ एशिया जो रीजन है, उनमें उसका क्या इम्पैक्ट है और क्या रोल है विद अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। बट बेसिकली हम इन्हीं 7 कंट्रीज से रिलेटेड हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड इट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किन से, इंडिया से। तो इंडिया, एज यू नो, कि हमारा एक डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है और वो 1947 से ही चला आ रहा है। और वो क्या है, अगर आपको पता हो, सबको ही पता है इनफैक्ट, वो है कश्मीर डिस्प्यूट, है ना। ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा वाटर डिस्प्यूट्स आर देयर, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि हमने वो इंडस जो हमारी ट्रीटी है उसको हमने अबेंस कर दिया। अभी कुछ समय के लिए हमने रोक दिया, इनफैक्ट रोक ही दिया है कि हम उसको नहीं मान रहे हैं। तो एक ये है। आप टेररिज्म इज़ द मेन वी कैन से प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। अभी चलिए उनके जोग्राफिकल एरियाज भी हम पढ़ लेते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल अगर आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है। और उसके अलावा अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं या अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये है साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। सो प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलैरिटी टू द रीजन। अब व्हाट इज इंसुलैरिटी बेटा? इंसुलैरिटी जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, है ना, तो इंसुलेशन में अगर हम बोलें तो ये, अब उसकी वजह से क्या है बेटा, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता आउटर वर्ल्ड से, क्योंकि हमारे जो, अब इसी की वजह से अगर हमारा कांटेक्ट उनसे इतना ज़्यादा नहीं होता तो हम लोगों की लैंग्वेजेस, सोशल एंड कल्चरल, हम लोग कह सकते हैं हम लोग बिल्कुल अलग हैं। हम लोगों की बिल्कुल डिस्टिंक्टिवनेस है इन सब चीज़ों में इन द सब कॉन्टिनेंट। आप देखेंगे बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, श्रीलंका में सिंघलीज बोली जाती है। एंड यहाँ से हमारे तमिलनाडु से हमारे तमिलियंस वहाँ पर गए तो वो तमिल बोलते हैं, उनका रिफ्ट आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ना। तो ये सब जो हम बोलते हैं कि इनकी वजह से, क्योंकि हम लोगों का एक तरीके से कल्चरल इतना ज़्यादा लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या हमारे आसपास में ही हम अपने ही रीजन की बात करें तो हम लोगों का इतना ज़्यादा क्लोजली हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो सका। तो उसी की वजह से हम लोगों की इतनी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टिंक्टिवनेस भी हमें देखने को मिलती है इस रीजन में। तो बाहर तो आप इंग्लिश ही सुनेंगे, फ्रेंच सुनेंगे, या फिर आप कोई और, बट क्या आपने कभी इतनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आपने कहीं किसी और रीजन में सुनी है? बट यहाँ पर सुनने को मिलेंगी आपको। और क्या रीज़न है? यही रीज़न है जो आपको बताया गया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंसुलैरिटी? हिमालयाज इन द नॉर्थ, फिर बे ऑफ बंगाल का भी आप इसमें दे सकते हैं, अरेबियन सी का, इंडियन ओशन, इन सब का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दीज आर नेचुरल इंसुलैरिटीज, ठीक है जी, टू द रीजन विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है, तो आप इन फिजिकल फीचर्स के बारे में बताएंगे और इन्हीं की वजह से हम कह सकते हैं हमारे अंदर इतनी ज़्यादा क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस है इन दिस सब रीजन। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ इन्हीं 7 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ, हम कुछ
लाइक चाइना से रिलेटेड भी हम थोड़ा बात करेंगे, अफगानिस्तान को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बट मेनली हम इन्हीं 7 कंट्रीज़ के बारे में ही हम बात करेंगे। बेटा सार्क की फुल फॉर्म तो पक्का आप लोग करके आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं। व्हाट इज सार्क? एस से क्या बनेगा? साउथ। ए से एशियन। एक और जो ए आया उसके लिए आप बोलेंगे एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन? फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन क्या होता है बेटे? अपने आसपास के इलाके में जो है हम लोगों ने कॉपरेशन करना है। वो आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन भी हो सकता है, पॉलिटिकल कॉपरेशन भी होता है, सोशल कॉपरेशन भी हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साथ के साथ में आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करती जा रही हूँ जो आएंगे, एंड आपको पक्का उसको याद करना है। चलिए, इकोनॉमिक में सबको पता ही है, इट्स रिलेटेड टू मनी, कि हमें कैसे अपनी रीजनल कॉपरेशन से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है अपने रीजन में। एंड इसके अलावा सोशल से हमें हमारा क्या है कि हमें पीस की तरफ जाना है, ठीक है, एंड सिक्योरिटी की तरफ भी हमें जाना है, अपने रीजन को लेके जाना है। उसके अलावा हम एजुकेशन एंड कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा इस पे हमने ध्यान दिया है, जिसमें हमारे एकेडमिक एक्सचेंजेस होते रहते हैं। प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो देयर। एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये आपका यूएन में भी ये चलता है, तो हमारे सार्क नेशन में भी ये एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट को हम बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका हम कैसे जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, IT, मेडिसिन एंड एवरीथिंग, है ना। एंड सोशल डेवलपमेंट तो है ही है, वो तो हमें करना ही है। विमेन एम्पावरमेंट इज देयर। रीजनल प्रोग्राम्स फॉर रिमूविंग पॉवर्टी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सार्क नेशंस, ठीक है जी। तो ये भी बेटा आपको करते हुए जाना है।